तो उसको मैं क्या बोल दूंगा बताओ बेटा, बात करें गामा बोलता हूं। तो जो अपना थर्ड पॉइंट है बेटा बात करें, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट का क्या है, सीपी माइनस सीवी बराबर, अभी कितने फॉर्मूले पढ़े आपने, सीपी माइनस सीवी। इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको टू क्या होता है बेटा बात करें बताओ, आर। आर मींस क्या है बेटा बात करें, गैस कांस्टेंट। अगर 1 मोल गैस है तो आर आ जाएगा, अगर n मोल है तो n का मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या आएगा, सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है बेटा बात करें, एन आर। समझिए आप बेटा बात करें। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, एनआर की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं या फिर आर की वैल्यू निकालने जाऊं, तो आर की वैल्यू क्या होती है, पीवी अपॉन गुड़े बात करें एनटी। क्या होता है, अगर गुड़े बात करें 1 मोल गैस है और गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से गुड़े बात करें चेंज करते हैं, तो 1 क्या जाएगा, पीवी अपॉन एनटी। एन मतलब 1 मोल, टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री केल्विन, 1 into 1 1, पीवी अपॉन 1 इक्वल्स टू पीवी। इसका मतलब पीवी क्या होता है, वर्क डन। क्या होता है, तो बेटा बात करें वही जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट गुड़े बात करें कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम रिलेशन है, वो गुड़े बात किए गए वर्क डन के बराबर होगा। इसको मैंने क्या लिखा है, पी डेल वी लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा गुड़े बात करें सीपी अपॉन सीवी, गुड़े बात करें सीपी अपॉन सीवी, गुड़े बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का गुड़े बात करें डिफरेंस नहीं, रेशियो जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, गामा। गामा क्या होता है गुड़े बात करें, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा यहां पर क्या होता है, रेशियो। किसका रेशियो होता है, आप इसको मत लिखो तो उसको सीधा सीपी अपन सी बोलो। दो गुड़े बात करें हीट का रेशियो, स्पेसिफिक हीट मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा, दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गुड़े बात करें गामा कहलाता है। क्या कहलाता है, गामा। समझ पा रहे, पहली जो गुड़े बात करें विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, वो कांस्टेंट प्रेशर पर है, और जो सेकंड बेटा बात करें वो किस पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो सीपी अपॉन सी बराबर क्या आ जाएगा, गामा। देखो दी बात को उसके अंदर लिखा है, गामा इज द रेशियो गुड़े बात करें, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, मोलर या बेटा बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर मतलब क्या है गुड़े बात करें, 1 मोल का, और स्पेसिफिक मतलब होता है 1 ग्राम सब्सटेंस की गुड़े बात करें हीट। तो मोलर बोलो बेटा बात करें, स्पेसिफिक हमारे पास क्या बोलो, हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट गुड़े बात को उसमें दे रखा है, वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इस गुड़े बात के 0 एट इक्विलिब्रियम और गुड़े बात करें फेज चेंज। मतलब गुड़े अगर अपन चाहे तो मुझे क्या चाहिए, हीट कैपेसिटी। जो हीट कैपेसिटी होती है गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। किसके लिए, इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए। अगर कोई प्रोसेस या कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, समझ पा रहे हो, इक्विलिब्रियम में नहीं है गुड़े बात करें, मतलब इक्विलिब्रियम में है, या ऐसा बोले कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, या गुड़े बात करें प्रोसेस इक्विलिब्रियम में चल रहे, इसका मतलब बेटा बात करें वही कंडीशन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है। जितना रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा उतना गुड़े बात के प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना भी रहा है, और जितना रिएक्टेंट का अमाउंट कम होकर प्रोडक्ट बना रहा है उतना प्रोडक्ट टूट भी रहा है। नहीं समझे, तो उसी को अपन ने क्या लिखा, C इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। पढ़ो उसको जरा क्या लिखा है, इसका लिस्ट समझ में आ रहा है आपको, क्या मतलब है, C इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। डी टी मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। कितना है, 0, क्योंकि आपने कहा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम। मतलब गुड़े बात का टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज हो सकता है क्या, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको वैसे समझ में आना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो गुड़े बात करे पता है कहां जाने लगेगी बेटा बात करें, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वो गुड़े फॉरवर्ड में तेजी से भागने लगेगी। तुम जैसे ही टेम्परेचर चेंज करोगे प्रोसेस का, प्रोसेस गुड़े इक्विलिब्रियम को क्या कर देगी, गुड़े बात का स्किप कर देगी, और प्रोसेस किस में आ जाएगी बेटा, या तो फॉरवर्ड में बढ़ जाएगी या तो बैकवर्ड में, मतलब प्रोसेस आ जाएगी इन इक्विलिब्रियम में। तो अगर सिस्टम या प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो स्पेसिफिक हीट के अंदर गुड़े बात का जो चेंज आएगा, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी। मतलब चेंज इन बेटा बात करें हमारे पास क्या, हीट विथ रिस्पेक्ट टू गुड़े चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गुड़े बात करें हीट में जो चेंज आता है उसी को अपन बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, क्या लिखा है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, पढ़ना समझ में आ रहा है। टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, अगर हीट चेंज हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। समझ पा रहे, तो बताओ यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक हीट की, जूल पर केल्विन। वेरी गुड। C इक्वल्स टू क्या लिखा अपन ने बेटा बात करें, C इक्वल्स टू लिखा गुड़े बताओ हमारे पास, अभी चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे निकालो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालो, समझे। तो गुड़े बात का C बराबर क्या है, चेंज इन गुड़े बात करें हीट ऑफ एनी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गुड़े बताओ टाइम की टेम्परेचर। टेम्परेचर समझ पाए, स्मॉल टी लिखते तो टाइम समझते, ये रेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये बेटा बात का टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। बताओ हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, और टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। तो जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, अर्ग पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो, एक तो चाहिए मुझे एनर्जी की यूनिट, एक किसकी चाहिए, टेम्परेचर की। वो क्या होती है गुड़े बात की स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। समझ पा रहे, या स्पेसिफिक हीट हो बोलो, या उसी को बोल सकते हैं मोलर हीट। 1 मोल सब्सटेंस है मोलर हीट, 1 ग्राम सब्सटेंस है स्पेसिफिक हीट।
समझ पा रहे हो? अच्छा बूढ़े बात केस में जो अगला पॉइंट लिखा है, देखो क्या लिखा है बेटा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की बात करके मुझे वर्ड बोलना पड़ा, तो वो क्या है, सी है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, सी होती है। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से गुड़े बात के बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री से चेंज करने के लिए मुझे बोलना चाहिए। अब मैं कहूं दीदी बढ़ाने के लिए जनरली, तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से गुड़े बात कर राइज करने के लिए या चेंज करने के लिए गुड़े बात कर जितने भी टेम्परेचर की या जितनी भी हीट की जरूरत होती है, उस हीट को अपन बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड बेटा बात करें अमाउंट ऑफ गुड़े बात करें हीट होती है, गुड़े बात उसको अपन बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? मैंने कहा दीदी बात करें मेरा टेम्परेचर अभी 10 डिग्री सेल्सियस और मुझे 11 डिग्री सेल्सियस करने के लिए गुड़े बात करें 2 जूल हीट की जरूरत है। तो 2 जूल जो हीट मैंने ली वो कह रहा है कि मेरी स्पेसिफिक हीट। आपकी स्पेसिफिक अलग है, तो जैसे ही सब्सटेंस चेंज होगा उसकी स्पेसिफिक अलग होती है। पता चला कि भैया को ये अलग मटेरियल है, अलग मटेरियल है, मैं आइस था, ये गुड़े बात के वाटर थे, तो इनको अपना अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो इनको अलग हीट चाहिए। समझ पा रहे? ये इनके बाद दीदी बात के वो बगल में गुड़े बात के पेट्रोल बैठा है, समझ पा रहे? उसको अपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 डिग्री से केल्विन से चेंज करने के लिए अलग दीदी हीट चाहिए, तो वो उसकी हीट कैपेसिटी है। समझ नहीं पा रहे? किसी भी सब्सटेंस की दीदी बात करें हीट लेने की जो गुड़े बात करें क्या है, टेंडेंसी है, जो गुड़े क्षमता, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी। पर हीट ली क्यों आपने, काय के लिए चाहिए आपको? टेम्परेचर चेंज करना था। अब 1 डिग्री नहीं करना, 10 डिग्री भी कर सकते हैं आप, लेकिन अपन आइडियल कंडीशन बोलते हैं 1 डिग्री से चेंज करने के लिए। बात समझ पा रहे हो? तो हीट कैपेसिटी का मतलब सीधी सीधी लिखा, उसमें कोई ना दीदी बात करे ग्राम लिखा है ना मोल। आप देखो उसमें सीधा लिखा है किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर किससे गुड़े बात का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक दीदी बात करे पता है, ऊष्मा की मात्रा। मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है बेटा बात करें, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइजिंग द गुड़े बात करें राइज द टेम्परेचर और बेटा बात करें सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। अब मैंने उसके आगे ये लिखा क्या, गुड़े बात करें फॉर वन गुड़े बात करें ग्राम सब्सटेंस। अगर मैं लिख दूं फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस तो अब यही हीट कैपेसिटी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं लिख दूं नहीं गुड़े बात करें किसके लिए, फॉर 1 मोल, तो अब वो कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू गुड़े बात कर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ गुड़े बात कर एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब गुड़े बात कर हमारे पास आ चुका आपको है ना, तो हीट कैपेसिटी बेटा बात कर हो चुका। सी इक्वल्स टू क्या है, क्यू बाय डेल टी। गुड़े बात कर नीचे है चेंज इन टेम्परेचर और ऊपर है क्या गुड़े बात करें हीट। तो नीचे बेटा बात करें अपन को चेंज करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से, तो चाहे डिग्री सेल्सियस बोल दो चाहे केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा 1 से वैल्यू तो केल्विन भी बढ़ जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। अच्छा दूसरी कंडीशन, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कुछ लिखी होगी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो उसकी अमाउंट और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो गुड़े बात को उसके मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। की थी कि नहीं की थी? तो गुड़े बात की हीट कैपेसिटी कैसी है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और जो एनर्जी है वो कैसी है गुड़े बात करें, जो एंथैल्पी थी वो कैसी थी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो उसको बोलो ना गुड़े बात करें, वो सब कैसे थे, इंट्रिंसिक, और ये क्या है एक्सट्रिंसिक। मास कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है। मास आधा कर दोगे तो गुड़े बात करें, अगर किसी बॉडी को मैं आधा कर दूं तो मास आधा नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा वजन? किसी बॉडी को 2 पार्ट में तो उसका वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा? तो वॉल्यूम हो गया, मास हो गई, सब कैसे थे, एक्सटेंसिव। गुड़े बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी जो मास वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मास वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, वो इंट्रिंसिक थे। गुड़े बात करें प्रेशर कैसा है, इंट्रिंसिक है। गुड़े बात करें समझ पा रहे, मैंने कहा टेम्परेचर कैसा है, इंट्रिंसिक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, इंट्रिंसिक है। डेंसिटी कैसी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। समझ पा रहे हो? चाहे 1 बूंद पानी ले लो, अभी तुम्हारे पास इतना पानी है, वो जो डेंसिटी क्या है आपको वही बोलना पड़ेगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। गुड़े बात कर रहे हैं, या पर मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलना पड़ेगा ना, या 1000 दीदी बात करें क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पक्का पक्का देख लो, हो जाएगा गुड़े बात का, बहुत बढ़िया। तो अब चाहे मैं 1 बूंद ले लूं तो भी वही डेंसिटी रहेगी। समझ पा रहे हो? तो डेंसिटी जो गुड़े बात करें मात्रा पे डिपेंड नहीं करती, वो सभी प्रॉपर्टी की किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो उसकी मात्रा आधी करने पे कम ना हो, जो उसके वॉल्यूम को बढ़ाने या कम करने पर चेंज ना हो, वो उसकी है इंट्रिंसिक। जो मात्रा को बढ़ाया, वॉल्यूम को बढ़ाया, कम किया, इनके चेंज करने पर चेंज हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो गुड़े बात करें ये जो कैपेसिटी बेटा बात की कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और साथ में बेटा लिखा है इसके लिए पथ फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है क्या? नहीं है। स्टेट फंक्शन और गुड़े पाथ फंक्शन भी अपने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पूछ लूं क्या फिर मैं, एंथैल्पी कैसा है,
स्टेट फंक्शन, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वो उस पर डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है। जबकि हीट कैपेसिटी क्या है, पाथ फंक्शन। कैसा है, पाथ फंक्शन, ना कि स्टेट फंक्शन। बिल्कुल वर्क भी है, बात तो ठीक है, हाँ पाथ पे डिपेंड करता है। अच्छा अगले वाले पॉइंट पे आ जाए गुड़िया अपन। फिर लिखा बेटा बात कर मैंने क्या, देखो गुड़िया फिर लिखा है गुड़िया बात का हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी। बस क्या करना है, हीट कैपेसिटी क्या आगे दीदी किसके लिए जोड़ना है, फॉर 1 मोल। तो अपन क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब ऊपर लिखो क्यू, समझ पा रहे हैं, रिक्वायर्ड फॉर बेटा बात करें राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ गुड़े बात करें क्या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय गुड़े बात करें 1 या थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्यू अपॉन नीचे डेल टी, समझ पा रहे किसके लिए, फॉर 1 मोल। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर गुड़े बात करें राइजिंग द टेम्परेचर गुड़े बात ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम बेटा बात करें फ्रॉम या थ्रू या बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन गुड़े बात कर हो गया। देखो उसको, मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू गुड़े बात कर राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू गुड़े बात कर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। कहलाएगी नहीं कहलाएगी, गुड़े बात करें सी के नीचे क्या लिखना है, बस एम लिखना है। तो जहां अपने गुड़े बात करें क्या लिखा था, याद है क्या लिखा था, हीट कैपेसिटी, पर किसके लिए, एन मोल के लिए। तो गुड़े बात का सी बाय एन क्या आ गया बेटा बात करें, सी एन, क्या आ गया सी एन। मतलब इसको अपन बोलिए आपको लिखना मोलर, तो अब लिख दो सी एन। मतलब जो हीट कैपेसिटी है गुड़े बात को उसमें 1 मोल का भाग लगा दो, क्या जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। नहीं समझी, समझ गई गुड़े बात का वही फॉर्मूला था डी क्यू बाई डी टी, पर ये था हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए चाहिए तो बाय 1 मोल गुड़े बात करें, नहीं आया, आ जाएगा। अच्छा गुड़े बात करें हमारे पास क्या आएगा बेटा बात कर बताओ। नेक्स्ट दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आप खुद देखो मैंने उसमें अंडरलाइन किया है, जहां जहां करना था 1 मोल, 1 मोल को अंडरलाइन कर लो। खैर वो ब्लैक कलर से लिखा है दीदी बात करें तो उसमें आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अपना पेन चलाओ जरा कलरफुल पेन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अंडरलाइन करना है 1 ग्राम, तो लिखो गुड़े बात का लिखा उसमें क्या लिखा है बताओ बेटा बात कर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और दीदी स्पेसिफिक हीट भी उसी को अपन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट गुड़े बात करें इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड गुड़े बात करें टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, समझ पा रहे, थ्रू गुड़े बात करें 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। दीदी क्या इसमें कर रहे अपन, कुछ भी नहीं, देखो टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्यू तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर, गुड़े बात करें वाई द बेटा बात क्या फॉर राइजिंग गुड़े बात के टेम्परेचर बाय द 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, मतलब डेल्टी समझ में आ रहा होगा, समझ पा रहे। फॉर गुड़े बात के 1 ग्राम मतलब नीचे क्या करो सी बाय जी, मतलब 1 ग्राम कर दो, कर पाओगे, तो गुड़े बात का वही हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट गुड़े बात का लिखा है हमारे पास क्या, हिंदी में भी लिखा दीदी ऊपर, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, किसी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। आगे गुड़े बात का लिखा है कैलोरी, कैलोरी बेटा बात का बहुत प्यारी चीज है, कैलोरी में क्या लिखा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैसी है कैलोरी, कैसी है, और गुड़े बात करें हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव, कैसी है दीदी बात करें, तो कैलोरी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा आगे दिखा रही गुड़े बात करें, हिंदी में क्या लिखा है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। हिंदी में तो इंग्लिश में देखो गुड़िया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय गुड़े बात का 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन गुड़े बात करें, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस में तो फिर कहां से 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो वो गुड़े बात करें कौन सा टेम्परेचर लेना है अपन को जो मेजरेबल है 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, कितना लेना है, समझ पा रहे, क्योंकि यहां दीदी बात की आपको वाटर की बेस्ट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ना तो वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा ना बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, समझ पाए। इसलिए अपन क्या टेम्परेचर, आप कोई भी टेम्परेचर बढ़ा दो 1 डिग्री से, आपको कहीं भी बढ़ाना है, पर अपन लेना जनरली स्टार्ट करते तो कहां से लेते हैं 14.5 टू 15.5। तो उस आपसे कहा कि 1 कैलोरी क्या है, कैलोरी क्या है, हीट ही तो है, एनर्जी तो है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बेटा राइजिंग गुड़े बात करें क्या टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर वाई या थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, वो भी कहां से कहां तक, फ्रॉम 14.5 टू 15.5। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पक्का दीदी बात कर तो हो जाएगा। तो ये वाला पेज आपको समझ में आया क्या बेटा बात करें। अच्छे गुड़े बात करें, अच्छा दूसरा पॉइंट दे रखा है, दूसरे पॉइंट में गुड़े बात करें कुछ है नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अपने हीट वाले देखे देना, ये अभी तो पढ़ा सी की कस्टू गुड़े बात करें क्या डी क्यू बाई डी टी, और क्यू हो क्या होता है चेंज इन एंथैल्पी, अरे क्यू क्या होता है, तो वही लिखा दीदी बात करें, क्या लिखा है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर गुड़े बात करें कितना बढ़ाना मुझे टी डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना, डी डिग्री सेल्सियस से, तो डी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए गुड़े बात करें, देखो सिस्टम का जो टेम्परेचर है गुड़े बात करें, मैंने कहा बेटा बात करें किससे गुड़े बात के बताओ जल्दी से बताओ, डी डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए बताओ गुड़े बात का, डी क्यू चाहिए, तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए अपन क्या लिखेंगे डी क्यू बाय डी टी, अरे करोगे नहीं करोगे डी क्यू बाय डी टी, इसी दीदी बात का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए चाहिए उसको अपन ने क्या बोल दिया हीट कैपेसिटी, क्या बोल दिया, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो वो दीदी बात करें ऊपर की छोटी सी बात लिखी है, वो कि फॉर्मूला कैसे आया। डीटी गुड़े बात करें मतलब टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना तो मुझे हीट देना पड़ेगा। तो डीटी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए आपको डीक्यू, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना चाहिए गुड़े बताओ। आपको 1 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो 1 का मल्टीप्लाई करो उसमें, और गुड़े बात करें टी का डिवाइड करो, तो कितना आ गया गुड़े बात करें डीक्यू बाई डी टी। और डीक्यू बाई डी टी को अपन बोल देते एक नया वर्ड गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो क्या बोल दिया अपन ने, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या बेटा बात करें गुड़े बात करें, बिल्कुल टोटल अमाउंट ऑफ हीट फॉर राइजिंग द गुड़े बात करें टेम्परेचर, चेंज करना टेम्परेचर किससे, फ्रॉम गुड़े बात करें 1 डिग्री। 1 डिग्री लिखा है तो 1 डिग्री सेल्सियस है कि केल्विन है, नहीं समझे। और 1 डिग्री सेल्सियस केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो गुड़े बात करें हीट और टेम्परेचर का रेशियो आया उसी को अपन ने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। क्या बोल दिया, चाहे तो सी इस तरफ लिखो चाहे तो सी इस तरफ लिखो, तो आगे डीक्यू बाई डी। अच्छा गुड़े बात करें यूनिट पूछे तो जूल पर केल्विन, आगे की नहीं आगे गुड़े बात करें डायमेंशन फॉर्मूला तो फिजिक्स में पूछ सकता है जनरली, तो अपन आराम से वहां भी बता सकते हैं। जूल कितना है ml/T-2, नीचे क्या है बेटा बात करें टेम्परेचर K-1, तो ml/T-2 K-1 या θ-1 जो भी आपने लिखा है क्या मैंने उसमें नहीं लिखा है गुड़े बात करें, पर आप लिख लेना। अच्छा दीदी बात करें यहां पर आ जाओ, दूसरा पॉइंट लिखा है चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है। चेंज इन एंथैल्पी को अपन ने क्या कहा बेटा बात करें, हीट बोला है। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मतलब गुड़े बात करें क्या है, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एंथैल्पी एनर्जी एंथैल्पी का एक ही चीज है, तो चेंज इन एंथैल्पी बोल रहे हैं चेंज इन एनर्जी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यू मतलब हीट। अब गुड़े बात करें तो बताओ यदि सिस्टम को हीट मतलब ऊष्मा कांस्टेंट प्रेशर पर दी जाए तो बताओ गुड़े बात करें सीपी, सीपी मतलब क्या है टोटल गिवन हीट गुड़े बात करें कांस्टेंट प्रेशर, तो जहां सी लिखा है मैडम उसको बस पी लगा दो, नहीं समझे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो गुड़े बात करें वो क्या आ जाएगा क्यूपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यूपी बोलना पड़ता, मतलब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। जिस गुड़े बात करें पता है टाइम ये आप रिएक्शन करने जा रहे हो, जिस जहां भी कर रहे हो उस गुड़े बात के रिएक्शन के ऊपर लगने वाला जो गुड़े बात का प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, 1 atm 10 atm ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये गुड़े बात करा गया। यदि सिस्टम को बेटा हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर मुझे हीट देना तो क्या बोलेंगे अपन गुड़े बात करें सीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीवी क्यूवी, नहीं समझे आप। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो है वही गुड़े बात का सी बराबर क्यू बाय टी, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए पी बोल दो, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए पी बोल दो गुड़े बात करें। अच्छा दो गुड़े बात करें लिखा है फ्रॉम गुड़े बात की इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जहां गुड़े बात करें आपने देखा इक्वेशन फर्स्ट किसको बोला उसने, सीपी वाले केस को, और इक्वेशन सेकंड किसको कहा बेटा बात करें, सीवी वाले केस को और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस को, नहीं समझे। अच्छा गुड़े बात करें पहला लिखा है गुड़े बात करें डीएच, बस कुछ नहीं करना, जहां क्यू लिखा वहां क्या लिख दो, एच लिख दो, क्योंकि एंथैल्पी गुड़े बात किसके बराबर होती है, हीट के बराबर होती है ना। तो गुड़े बताओ सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सीपी बराबर है इतना, तो अगर मैं पूछूं क्यूपी बराबर कितना आ जाएगा, क्यूपी बराबर सी इंटू गुड़े बात कर डेल टी आ जाएगा। तो कोई पूछे बताओ बेटा बात कर जो हीट है क्यूब इसको टू क्या है, सीपी इंटू क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो डेल टी। आया कि नहीं आया। स्मॉल डी गुड़े बात कर आपको चाहिए चेंज तो डी बनाओ, बड़ा चेंज चाहिए तो डेल बनाओ गुड़े बात कर, समझ पा रहे। अभी तो अपन छोटे चेंज की बात करते तो डी आ गया, नहीं समझे। अब गुड़े क्वेश्चन सेकंड है तो वो क्या आएगा बेटा क्यूवी इसको टू क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो सीवी इंटू डी टी। ये गुड़े बात कर दूसरा लिखा, ये जो गुड़े हीट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, और ये बेटा बात करें हमारे पास हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया। और ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला यहां से आया, किसी भी गुड़े बात करें सब्सटेंस का टेम्परेचर गुड़े बात करें चेंज करने के लिए, डी मतलब चेंज इन टेम्परेचर के लिए जो हीट विधि बात करें रिक्वायर पड़ती है उसको अपन बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, नहीं समझिए आप। डी टी टेम्परेचर चेंज करना है डी क्यू दे दो, तो 1 डिग्री से चेंज करना है तो डी क्यू गुड़े बात करो कहां पटक दो, डी क्यू के नीचे किसको पटक दो, डी टी को पटक दो। डी टी चेंज करना है डी क्यू हीट दे दो, 1 डिग्री से चेंज करना है डी टी को नीचे पटक दो, तो डी क्यू क्या आ गया, डी क्यू बाय डी टी। तो उसी को मैंने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। क्या बोल दिया, सी। वो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ गुड़े बात कर, अब मैंने क्यू की जगह क्या लिख दिया एंथैल्पी, तो क्या क्या बताओ बेटा बात करें एच पी इक्वल्स टू या चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू क्या आ गया, सीपी इनटू डीटी। आया है कि नहीं आया। गुड़े बात कर तो वो एंथैल्पी की टर्म में लिख दिया। अच्छा यदि वॉल्यूम की टर्म में चाहिए तो उसको अपन क्या बोलते, एनर्जी बोल देते। क्या बोल देते, समझ पा रहे। कांस्टेंट प्रेशर पर अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। वही एंथैल्पी वही क्या है, एनर्जी है। पर यदि बात करें यहाँ पे अपन क्या बोल दो, एनर्जी बोल दो। एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, वही देखो गुड़े बात करें कितना आ गया बताओ बेटा, सीबी इनटू डीटी। अरे आया कि नहीं आया। दूसरा फॉर्मूला दीदी बात कर हमारे पास आ गया। अच्छा यूनिट तो कुछ याद करने की जरूरत है कि याद है, याद है ना। वो लिखा है बीच में कि यूनिट किसकी पूछ रहा हूं मैं आपसे, सी की। किसकी पूछ रहा हूं, सी मतलब हीट कैपेसिटी की, ठीक है।
अच्छा ये गुड़े बात कर मुझे क्यों लिखने पड़े, इसलिए लिखने पड़े क्योंकि बेटा क्वेश्चन आ चुके थे, एक के नीचे एम्स लिख रखा है, ये रिलेशन था कि गुड़े एनर्जी और बेटा बात करें किसका, हीट का, एनर्जी और टेम्परेचर का, हीट का, एनर्जी और गुड़े बात करें किसका, हीट का कि टेम्परेचर का, बात समझ पा रहे, एनर्जी और टेम्परेचर का कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिलेशन क्या होता है, तो क्या होता है डेल ई इक्वल्स टू गुड़े बात करें एन सी वी डी टी, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा आराम से। एन यहां पे क्या बेटा बात करें नंबर ऑफ मोल, अगर एक मोल है तो 1 लिख दो, अगर एन मोल है तो एन टाइम्स कर दो। अच्छा एम ग्राम के लिए चाहिए तो, अगर मोल नहीं दे रखे कोई सब्सटेंस का दीदी बात करें, मोल क्या है मात्रा ही तो है, पूरे बात करें, अगर उसने सब्सटेंस का मुझे बात करें मुझे नाम नहीं दे रखा है तो मोल की जगह पे क्या दे दो, मात्रा दे दो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना दीदी बात करें कहां पे, सॉल्यूशन में, अमाउंट दे दो उसमें मोल निकाल लूंगा, मोल नहीं देना है अमाउंट दे दो, अमाउंट नहीं देना है मोल दे दो, मोल नहीं देना मोल फ्रैक्शन दे दो, तो पहले अमाउंट देता है तो उसको अपन चेंज कर देते मोल में, फिर मोल से बना देते अपन क्या मोल फ्रैक्शन, बना देते नहीं बना देते, तो एम ग्राम के लिए पूछे बेटा बात करें तो यहां पर दीदी क्या ले लो एम ग्राम ले लो, तो एच इक्वल्स टू गुड़े बात करें कितना आ गया जल्दी बताओ, सी पी डी टी, एन मोल के लिए एन ले लो, अगर बेटा हमारे पास अमाउंट दिया जाए तो मोल की जगह क्या ले लो मास ले लो, क्या ले लो मास ले लो, तो वही आ गया एम सी पी डी टी, गुड़े बताओ यहाँ पे अगर मोल है बेटा तो एन लगा दो और अगर मात्रा है तो एम लगा दो, समझ पा रहे, एन बाय एम मत कर देना, लेकिन या तो मोल के लिए एम, मास है तो एम, जो चले लो सीबीडीटी आ गया। अच्छा गुड़े बात कर आगे देखो बेटा बात कर, ये जो फॉर्मूले हैं गुड़े बात कर, अच्छा यहाँ यूनिट क्या बनेगी बताओ जरा, यहाँ यूनिट क्या बनेगी सी की, एनर्जी की जूल, और बेटा बात करें पता है क्या बनेगी, देखो मैंने क्या लिखा जूल पर ग्राम पर केल्विन, लिखा नहीं लिखा है, एम को नीचे ले गए तो ग्राम आ गया ना, एनर्जी का जूल है और एम का केजी किलोग्राम या ग्राम, और दीदी बात कर टी का केल्विन, तो क्या आ गया जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, अरे आया कि नहीं आया, यहां पे कितना आ जाएगा बताओ बेटा बात कर, दीदी बात कर किसका चाहिए सीपी का चाहिए, वही आएगा जूल, एंथैल्पी है, मास है, किलोग्राम है, पूरे बात कर, लेकिन वो कहां गया ऊपर की नीचे, ये नीचे है ना बेटा बात कर के ऊपर है, हाँ वेरी गुड। कुछ लोगों में क्या होता है दीदी बात कर, मैंने इसलिए कहा था कि मोल और एम को एक साथ मत लेना, ये ऊपर ही लिखा है, नहीं तो तुम देखो दीदी बात कर नीचे से ऊपर धड़ाम से जा रहा था अभी, अपन ने क्या लिखा था बार बार जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, कहा कि नहीं कहा था, क्योंकि दोनों ऊपर है, या फिर बोलो जूल दीदी बात करें पर किलोग्राम पर केल्विन, चाहे वहां बोलना पड़े चाहे यहां बोलना पड़े, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, कहा था कि नहीं कहा था, कि नहीं कहा तो था पर कहां कहा था वो बात समझ, अरे बेवकूफ ये एन ऊपर है और टी ऊपर है, अगर इधर जाएगी तो नीचे आएगी ना, अगर एन नहीं है तो एम है, तो ये एन ऊपर एम ऊपर है, तो जब तू राइट से लेफ्ट जाएगा तो नीचे जाएगा ना, हाँ वेरी गुड, क्योंकि नोट्स आना चाहिए, ठीक है दीदी बात, ये मैंने लिख रखी क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बात एक चीज देखो बड़ी प्यारी से लिखिए, ये जो गुड़े आपने लिखा है डेल एच बराबर सीपी डी टी, गुड़े बात कर समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे गुड़े बात कॉन्स्टेंट प्रेशर वाले, ऑल बेटा बात कर रिलेशन आर एप्लीकेबल फॉर बेटा रियल गैसेस, ये किसके लिए लगते हैं बात समझ पा रहे, ओनली गुड़े बात के आइसोबैरिक प्रोसेस किसमें लगेंगे, और ये जो लग रहा है बेटा बात करें ऑल आर बेटा बात कर फॉर रियल गैस, ये भी किसके लगेंगे, पर किस कहां दीदी बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस में, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा दीदी बात कर दोनों में कॉमन सेंटेंस कुछ लिख रखा है नीचे का, क्या लिख रखा है, उपरोक्त दीदी बात करें मतलब सभी, उपरोक्त सभी रिलेशन मतलब ऑल रिलेशन गुड़े बात करें को आइडियल गैस, ये अपन रियल गैस की बात कर ली ना, तो चाहे ये लगाना हो चाहे वो लगाना हो, अगर एनर्जी निकालना है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आइसोकोरिक में लगाना है एनर्जी का, और अगर गुड़े बात करें क्या चाहिए एंथैल्पी चाहिए तो आइसोबैरिक, अगर आइडियल गैस की जगह रियल गैस है तो रियल गैस है तो अलग अलग लगाना है, रियल गैस है उसमें जो एनर्जी पूछेगा वो तो देगा आपको आइसोकोरिक प्रोसेस, और एंथैल्पी पूछेगा तो देगा वो आइसोबैरिक, लेकिन अगर मेरे दोस्त रियल गैस नहीं है वास्तविक गैस नहीं है, वो कौन सी गैस है आइडियल गैस है, तो गुड़े बात क्या पता है कोई भी फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, समझ में दोनों फॉर्मूला लग जाएंगे किस पर आइडियल गैस पर, वहां दीदी बात करें सीपी का भी लग जाएगा और सीवी का भी लग जाएगा, तो वो लिखा है उपरोक्त ऑल मतलब सभी रिलेशंस को आइडियल गैस के किसी भी गुड़े प्रोग्राम में लागू किया जा सकता है, गुड़े बात करें ऑल बेटा बात करें रिलेशंस आर एप्लीकेबल फॉर गुड़े बात करें आइडियल गैस इन ऑल प्रोसेस, लिखा है कि लिखा है, तो ये सभी प्रोसेस में लगेंगे। अच्छा इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं तुम्हें, ये जरूरत किसके लिए जिसको एम्स का पेपर देना है, तो हमें भी याद रखना पड़ता है कि एनर्जी की बात अपन आइसोकोरिक में करते और एंथैल्पी की बात आइसोबैरिक में करते, लेकिन फॉर गुड़े बात करें रियल गैसेस,
अगर आइडियल गैसेस है तो गुड़े बात करें चाहे सीपी हो चाहे सीवी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा दूसरा लिखा है बेटा, बात करांगे आगे। गुड़े बात के मेरे पास जगह नहीं थी तो मुझे लिखना तो कुछ आगे था। सेकंड गुड़े बात कर पता है लॉ लिखना था किसका, थर्मोडायनामिक्स का, पर जगह थोड़ी कम बची तो फिर इसको यही समझा दिया। ये पहले भी लिख चुकी आप, फिर भी लिखा दीदी। बात करें क्या लिखा था बताओ बेटा, बात कर द रिलेशनशिप बिटवीन गुड़े बात गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल जी इक्वल्स टू -2.303 एनआरटी log बेस 10 केसी या log बेस 10 केपी। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो वही दीदी बात कर लिखा है। क्या लिखा है? डेल जी इक्वल्स टू बेटा बात करें बताओ, डेल जी मतलब क्या है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ये स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लगा दो। माइनस कितना बेटा बात कर 2.303 nRT log बेस 10 पूरे बात कर केसी है तो सी लगाओ, पी है तो पी लगाओ। लेकिन अगर बेटा बात करें log बेस 10 की जगह उसने दीदी ln दे दिया, 2.3 को हटा दो, कितना बन गया बताओ? गुड़े बात करें माइनस गुड़े बात कर जल्दी बोलो क्या, nRT गुड़े बात करें क्या, ln गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो केसी या फिर केपी। तो उसमें 2.03 नहीं आएगा, ये तो अपन को वैसे ही पता है ना। अगर log बेस 10 लगाओ तो 2.0 लगता है, अगर एल लगाओ तो 2.03 नहीं लगता है। छोटी सी बात थी, बोली थी ना, बताई थी। तो ये वाली कंडीशन है। अच्छा गुड़े बात करें डेल जी का ये फॉर्मूला तो याद है, पर कभी बेटा बात करें के में रिलेशन पूछ रहा है जी के साथ तो उल्टा कर दो। अगर गुड़े बात करें पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, के पूछ रहा है ना वो आपसे, क्या पूछ रहा है गुड़े बात करें, तो इसका मतलब इन सबको नीचे पटक दो। गुड़े बात करें समझ पा रहे? अगर लॉग हटाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग में क्या होता है जो वैल्यू है वो 10 की पावर लग जाती है। तो गुड़े बात के जैसे इसको चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 केसी इसको टू दीदी माइनस सब यहां पटक दो इस तरफ, ठीक है। अच्छा ये जो जाएगा वो इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा, किसके नीचे जाएगा? डेल जी अपॉन 2.303 गुड़े बात करें क्या, एन आर टी। आया कि नहीं आया? इस तरफ का बेटा आपको बोलूं लॉग बेस 10 हटाना है, आप क्या कर लो एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग दोनों तरफ लेना पड़ेगा। इस तरफ के एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केसी, लेकिन इस तरफ दीदी एंटी लॉग आ जाएगा, क्या जाएगा एंटी लॉग बेटा बात करें क्या जाएगा जल्दी बोलो, माइनस डेल जी अपॉन 2.303 एन आर टी गुड़े बात करें। एंटी लॉग हटाना दीदी, एंटी लॉग हटा देते 10 की पावर में चढ़ा देते, इसको क्या कर देते 10 की पावर लगा दो, कितना आ गया माइनस डेल जी अपॉन 2.303 एन आर टी गुड़े बात करिए क्या आ गया केसी, आगे की नहीं आ गया? तो गुड़े बात को फॉर्मूला अपन लिखा है कि नहीं लिखा है? कहां लिखा है? देखो ये लिखा है पूरा। गुड़े बात करें केसी इक्वल्स टू मतलब के इक्वल्स टू केपी केसी कुछ हो सकता है 10 की पावर माइनस डेल जी गुड़े बात करें अपॉन 2.303 आरटी। अब अगर मोल एक मोल है तो एन लिखने की जरूरत नहीं, एन मोल है तो एन लिखना पड़ेगा आपको। तो गुड़े बात करिए रिलेशन सीधा बात है, वो जो रिलेशन कहीं अलग से नहीं आया, इसी रिलेशन बस मैंने लॉग को हटा दिया है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? समझ गए? अच्छा दीदी ये बहुत प्यारी चीज उनके लिए लिखा है, जैसे कुछ महान आत्माएं होती हैं। पूरे बात करें कभी के पूछ ही लेता है कैसे बता दो, अभी पूछ कर ये थे अपने क्वेश्चन, उसमें दीदी बात करें एंटी लॉग को सॉल्व करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था, क्वेश्चन कराए थे ना, फिर अपन ने बताया था कि माइनस प्लस बंद करना है, कुछ ऐसा करना है। तो मैंने सोचा कि झंझट ही खत्म करते हैं, समझ पाए, लॉग मोग लेना है क्या करें, सीधा तुम्हें कैसे निकालना है। तो मैं गुड़े बात करें क्या दे रखा है बेटा बात करें बताओ, डेल जी की वैल्यू दे रखी है, एनआरटी दे रखा है, गुड़े बात करें इस तरीके से फॉर्मूले को पुट कर दो। किस फॉर्मूले को? इसको, केसी इक्वल्स टू 10 की पावर डेल जी दे रखा है उसको रखो, आर टी रखो, एन रखो, पूरे बात करें फिनिश करो। केसी दे रखा है पूरे बात करें, समझे, डेल जी दे रखा है, नहीं केसी निकालना है, डेल जी दे रखा है। या फिर गुड़े बात करें ये फॉर्मूला कब लगाना है, केसी दे रखा है डेल जी निकालना है, समझे, निकल जाएगा। ये फॉर्म में आपको लॉग की वैल्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन कभी गुड़े अगर बात करें केसी निकालना हुआ और डेल जी दे रखा है तो भी दीदी इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन फिर उसमें आपको पहले आपसे क्या निकलेगा, लॉग केसी क्या आएगा, फिर लॉग का दीदी बात करें लॉग हटाने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पूरा ही एंटी लॉग हटा के फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, इसको यदि हमेशा याद रखो। किसको याद रखना बेटा बात करें, केसी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस डेल जी अपॉन, जल्दी अपॉन क्या, 2.303 लिखने में अच्छा लगता है पर अपन यूज करते हैं हमेशा 2.3 बस केवल, और क्या आएगा आर टी फॉर 1 मोल, आया कि नहीं है? बस हो गया रिलेशन, ठीक, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा आपने कहा एक और पीछे फॉर्मूला दे रखा है, वो इसका दे रखा बेवकूफ कैलन का, नहीं समझे, गुड़े बात कर, तो जहां पे गुड़े 2.0 उसको हटा दो, सीधे कितना आ गया डेल जी अपॉन आर टी आ गया। उसमें देखो जरा गुड़े बात करें क्या है ना, नहीं है क्या? एलन वाला भी बना रखा है, बस 2.3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दीदी बात कर आरटी आ गया, ये एलन वाला केस है, कौन सा है? तो गुड़े बात करें ये जो रिलेशन है, कोई भी तुम्हें तीन में से कोई रिलेशन देगा, और जी बेटा
ये एक्सपोनेंशियल वाला है यार दीदी, एल एन वाला है ना, अपन ने बोला एल एन वाला केस, लॉग बेस 10 में 10 लगता है बेस, और एल एन में गुड़े बात कर बेस क्या लगता है, लॉग का ही लगता है, लॉगरिथम नहीं लगता है क्या, छोटी सी बात है। अच्छा गुड़े बात करके अपन देखना जाए यहाँ पे कि वो आपसे वो तीन में चार में से कोई फॉर्मूला दे सकता है और पूछ लेगा बताओ विच वन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गुड़े बात करें क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गुड़े बात गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में कौन सा सही रिलेशन है, तो वो आपको देखना पड़ेंगे। आपको तीन फॉर्मूले पढ़ा है, ये फॉर्मूले कौन कौन से हैं, डेल जी इक्वल्स टू 2.33 आरटी गुड़े बात एल एन के टर्म में, ये नहीं समझे गुड़े बात करें पता है लॉग बेस 10 के टर्म में कितना बेटा बात करें 2.303, और बेटा एल एन के टर्म में क्या है, ये बस जहां 10 था वहां बेस क्या लग गया, ही लग गया, ई की पावर गुड़े बात करें क्या डेल जी अपॉन डी डी बात करें क्या, आगे जल्दी बोलो एनआरटी, अगर एन मोल है, एक मोल है तो आरटी गुड़े बात करिए आ गया। ये किसका रिलेशन है, केसी का, आया समझ में कि नहीं आया। तो ये गुड़े बात के चार रिलेशन जो आपने पढ़े वो चार नहीं, वो है एक ही रिलेशन, उसको बेटा अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई करके लिखा है, एक बार देख लोगे आ जाएगा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चलो करो उसको नोट करो फटाफट।